हाँ भैया, एग्जाम्पल नंबर 2। इस क्वेश्चन ने नाक में दम करके रख रखा और मैं पता चल गया मुझे तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें एक चीज़ सिखाऊंगा जो तुमने बचपन में सीखी थी। तुमने क्या सीखा था मेरे दोस्तों? जब हम किसी भी चीज़ को डिवाइड करेंगे किसी भी चीज़ से, 2 दूनी 4, तो देखो भैया, कुछ तो ये है और कुछ ये आएगा और कुछ ये आएगा। इसे तो बोलेंगे रिमाइंडर, आर से लिख दिया मैंने। इसे बोलेंगे भैया कोएशेंट यानी कि कोएशेंट, और इसे बोलेंगे डिविज़र जिससे हमने डिवाइड कर दिया, इसे बोलेंगे डिविडेंड। ठीक है, ये वाली बात समझ में आती है। और मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 5 इज़ इक्वल टू डिविज़र की इसमें मल्टीप्लाई 2 × 2 + 1, यानी कि अगर कोई भी नंबर है a, और अगर मैं उसे किसी से भी डिवाइड करता हूँ, सपोज़ करो मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, तो कुछ तो कोएशेंट आएगा यानी कि 2 × q, और भैया कुछ आएगा रिमाइंडर, यानी कि मैं किसी भी नंबर को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो a इज इक्वल टू 2q + r, सीधी बात। ठीक है, या 3 से करूँ, 3 से डिवाइड करूँ तो 2 की जगह 3 आ जाएगा, 3q + r। और ये भैया एक हमारे चाचा जी थे यूक्लिड, उन्होंने कहा था, उन्होंने यही तो कहा था, बस उन्होंने भी ये कहा था, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड एल्गोरिदम। उन्होंने क्या कहा था? यूक्लिड एल्गोरिदम या लेमा को, a इज इक्वल्स टू BQ + r, ये होता है। यानी कि कोई भी नंबर होगा किसी भी चीज़ से डिवाइड करेंगे, कोएशेंट आएगा प्लस रिमाइंडर आएगा, सीधी बात, नो बकवास। अब तुम कहोगे यार कहना क्या चाह रहा है भाई, बस ये बता दे समझ में नहीं आ रहा, घुमा फिरा रखा तूने। तो मैं ये कहना चाह रहा भाई, अब बात आती है 2q। उन्होंने कहा कि इवन इंटीजर जो होंगे वो होंगे 2q की फॉर्म में, और जो ऑड इंटीजर होंगे वो होंगे 2q + 1 की फॉर्म में। देख लो, सीधी सी बात है भाई, तुम ही देख लो ना। 5 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करा हमने, 2 दूनी 4, बच गया 1। तो ये कैसे लिखेंगे हम 5 को? 5 इज इक्वल्स टू 2 × 2 और +1। देखो 2q + 1, 2 ये q + 1, इस फॉर्म में होंगे सारे। 7 को करके देख लो, 7 को 2 × 6, एक ही आ जाएगा। 7 इज इक्वल्स टू 2 × 3 + 1। देखो क्यों ये चेंज हो रहा है सिर्फ, बाकी 2 और 1 बिल्कुल सेम है। अब हमें ये शो करना है बस। तो जब तुम देखो, जब तुम 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ इन्होंने क्या मान रखा, तुम इतनी सीधी सी बात देख लो। मैं तुम्हें क्या लिख रहा हूँ, a = 2q + r 3q + r, तो इन्होंने 2q + 1 ले रखा। देयरफॉर हेयर इन्होंने b को क्या मान लिया? b को इन्होंने 2 मान लिया है। और जब b 2 है, अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा किसी चीज़ को, तो या तो रिमाइंडर 0 आएगा या 1। 2 तक तो नहीं जाएगा ना रिमाइंडर। अगर तुम 3 को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 2 को करोगे तो 0, पर 0 1 ही रिमाइंडर आएगा। देयरफॉर r इज इक्वल्स टू या तो 0 या 1। ठीक है, अब कुछ मत करो, सीधा 4 r इज इक्वल्स टू 0 के लिए ले एक बार, तो a बराबर क्या आ जाएगा? देयरफॉर a बराबर b तो हमने 2 ले लिया, 2, क्यों को ऐसे का ऐसे रखो, r की जगह 0, तो a इज इक्वल्स टू 2q। देखो 2 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, जो भी 2 से कट जाए। 2q को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 1 2 q आंसर आ जाएगा। देयरफॉर डिविजिबल बाई 2 है, डिविजिबल बाई 2, देयरफॉर इवन नंबर। ठीक दोस्तों जब r 0 रखा तो इवन नंबर आएंगे, सारे इवन नंबर आएंगे। अब r इज इक्वल्स टू 1 रख के देख लो। देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 2q और +1। ठीक है, अब देखो ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा बिल्कुल भी, ओड नंबर है, सीधी सी बात है, ओड नंबर। तो अब हमने क्या देखा कि जितने भी ये आएंगे ना, इवन नंबर तो इस फॉर्म में होंगे और ओड नंबर इस फॉर्म में होंगे। हैंस वी हैव प्रूव्ड, हैंस वी शो, वी हैव कंक्लूडेड, हमने निकाल दिया, दैट एवरी, अब ऊपर वाली लाइन छाप दो कतई जिंदी, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर
राइटिंग बकवास आ रही दिखे। एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। देखो इवन नंबर तो 2q की फॉर्म में आए, एंड है क्या है, और पॉजिटिव ओड इंटीजर, पॉजिटिव ओड इंटीजर, कैमरे से बाहर तो नहीं जा रहा ना, हाँ कैमरे में लिख रहा हूँ वैसे तो। एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ द वर्ड्स इज फ्लाइंग चलो द फॉर्म ऑफ 2q + 1, हैंस प्रूव्ड। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। देखो जिंदा 5 मिनट में क्वेश्चन ख़त्म कर दिया हमने, वो भी 5 मिनट में। इस वजह से करा मैंने तुम्हें मैंने समझाया ना खोल के एकदम। अब देखो दोस्तों, अगर समझ में आ गया ना बढ़िया गजब वाला, तो सबसे पहले कमेंट चाहिए और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, कैसे भी करके, किसी भी बहाने से कर दियो सब्सक्राइब। चलो और डिस्क्रिप्शन में सारे चैप्टर के लिंक है, पढ़ डालो मेरे चैप्टर।